तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एनटीपीसी का जो पिछला पेपर है रेलवे का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ताकि आप सबको हेल्प हो सके इस आने वाले एग्जाम में और आप बेहतर से बेहतर स्कोर हासिल कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इससे पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा भी दिए हैं। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हम कैसे पार्ट्स करवाते हैं। उसके साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी हम बताते जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उससे रिलेटेड हम कई सारे पॉइंट्स भी बताते हैं, इससे कि अगर क्वेश्चन को घुमाया भी जाएगा तो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। मैथ के क्वेश्चन को हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं, बाकी सारे जीएस जीके रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन हम साइंस के भी यहाँ पर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाया करिए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया है। ये मत सोचिए कि सारे रीजनिंग के होंगे, आगे जीएस जीके भी लेंगे, साइंस के क्वेश्चन भी लेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे आ रहा है 54 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 ऐसे। तो सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखो 3 का भाग क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 6 का 54 होता है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 6 का 54 यानी कि 6 आएगा और 6 गुणे में 6 लिखेंगे, प्लस का 3 लिख दो। 6 से रंग होता है 36 प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा 36 3 39। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 88 पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो ये कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो ये सोडियम धातु जो है ये पार्थिव धातु नहीं कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है 11। और मैग्नीशियम की बात कर लें तो यहाँ पर होता है इसका 12। ठीक है, इसको लिख लो आप 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। बेरिलियम की अगर हम बात करें, बेरियम की, तो ये होता है 4 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 20। याद रखना, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है शुक्राणु अस्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी, अस्थायी रूप से डैश रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं, तो ये अधिवृषण जो होता है फ्रेंड्स, वहां पर जो शुक्राणु होता है ये अस्थायी रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ है। तो ये उड़ीसा है। अब देखो, यहाँ से आप कह रहे होंगे कि उड़ीसा पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है उड़ीसा में उस वक्त कुछ ऐसा हुआ रहा होगा जो कि करंट में ये उड़ीसा राज्य वहां पर हाईलाइट रहा होगा उस वक्त, इस वजह से ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो ऐसे आपको यहाँ से दिमाग लगाना है कि अगर कोई उस वक्त के हिसाब से कोई हाईलाइट है, स्टेट है, कोई कंट्री है, तो आप उसके बारे में जरूर जान लेना। तो उससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसमें सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि आग बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपयोग किया जाने वाला लवड़ है। तो हम कौन से लवड़ का यूज करते हैं, गैस सिलेंडर जो होता है आग बुझाने वाला, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन देख रखा है, और कथन और निष्कर्ष तो रेलवे का फेवरेट ही है, आप ये मान के चलो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। कह रहा है, क्या स्कूल के बाद काम यानी कि जॉब करना अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा स्कूल अगर कर लेता है तो उसके बाद उसे जॉब करना अनिवार्य हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है तर्क में हाँ, कह रहा है कि हाँ, इससे जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। तो बात ठीक है, बेरोजगार नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका मतलब कि कह रहा है जीवन का जो कौशल है वो विकसित होगा। तो ये बात सही कही जा रही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, सभी छात्र कार्य में आने वाले मामलों को निपटाने में पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं। तो देखो, अगर पूरी तरह परिपक्व नहीं होंगे तो वो जरूरी तो नहीं कि स्टार्टिंग से ही परिपक्व हो जाता है, कोई परफेक्ट हो जाता है। तो जब उनके सामने चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, तो धीरे धीरे करके परफेक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे उनको अनुभव होता जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है, शुरू से थोड़ी ना कोई एकदम एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात सही कही जा रही। तो दोनों मजबूत कथन है, हाँ वाला भी और ना वाला भी। ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमें लग रहा है अब तक जितने वीडियो पार्ट्स बनाए हैं कि दोनों ही मजबूत हों। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर चौथा, दोनों फर्स्ट एवं सेकंड मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। फिर देखो, एक फिर से आ गया है कथन और निष्कर्ष का। उसमें क्या बोल रहा है
कि कथन ये दिया है, मीना के एक दोस्त ने कहा मीना के मोबाइल में उसकी बहन के मोबाइल की तुलना में अधिक सुविधाएं हैं। यानी कि जो मीना के पास मोबाइल है, उस मोबाइल में खासियत इतनी है कि उसकी बहन के जो मोबाइल है उसकी में इतनी खासियत नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा मीना के मोबाइल में खासियत है। दोस्त की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। तो क्या कह रहा है, मीना की एक बहन है। तो जब बहन होगी तभी तो बात हो रही है। कह रहा है कि यहाँ से देख लो, इसमें कह रहा है कि मीना के मोबाइल में उसकी बहन के मोबाइल की तुलना में ज़्यादा खास। तो मीना की बहन है तभी तो बहन के मोबाइल के बारे में बात करी जा रही है। तो ये बात तो पहले से ही हो जाएगा। अगला कह रहा है मीना का दोस्त उसकी बहन का बहुत करीबी दोस्त है। ऐसा तो बोला नहीं है करीबी है दूर का है। तो ये इसमें कुछ परफेक्ट नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब कभी डाउट वाला होता है तो उसको हम नहीं मानते हैं कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही है, पहला वाला। तो निष्कर्ष फर्स्ट अकेला पालन करता है, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 99 नंबर, जो कि ये क्वेश्चन कई लोगों का गलत हो गया था जबकि इतना आसान क्वेश्चन भी था। इसमें कह रहा है त्रिभुज दिया है। अब देखो इसका एक पार्ट जो काला कर दिया गया है यहां से दे के रखा है। दूसरा देखो यहाँ पर सर्किल जो दो पार्ट में है, दूसरा वाले में काला करके रखना है। तो देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन हुआ है लोगों को सबसे ज्यादा कि ये वाला करें कि ये वाला करें। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा वाला सही होना चाहिए। तो देखो इसमें ये वाला जो त्रिभुज है इसका इधर राइट साइड वाला लिया गया है, यानी कि ये उखाड़ लिया गया है। वैसे इसका भी जैसे मान लो कि ये सर्कल है तो इसका एक हिस्सा ये होगा, तो इधर वाला हिस्सा लिया गया है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कहाँ पर आएगा, तो देखो इसमें दिया हुआ है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दिशा वाला। ये कई बार कंफ्यूजन में हमें डाल देते हैं जबकि होते आसान है। देखो इसमें कह रहा है साधना का मुंह उत्तर पूर्व की ओर था, तो वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री और फिर वामावर्त 180 डिग्री घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो पहले हम दिशाएं बना लेते हैं। मान लो एक ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब कह रहा है साधना का जो मुंह था उत्तर पूर्व की तरफ था, तो उत्तर पूर्व का मतलब क्या होगा कि इधर मुंह रहा होगा साधना का, इस तरफ ऐसे। ठीक है, दोनों के बीच में ही। और कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त यानी कि दाहिनी तरफ अपनी 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो देखो यहां से ये पूरा का पूरा है 90 डिग्री, इसका हाफ अगर यहां से यहां मुड़ेगी तो 45 तो यहां पर आ जाएगी ना, पूर्व की तरफ। तो ये आ जाएगी पूर्व की तरफ। फिर क्या कह रहे हैं, वामावर्त यानी कि अब फिर पीछे की तरफ 180 डिग्री घूमती है। तो 180 का मतलब जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ है तो ये अब यहाँ हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो कहाँ हो जाएगा ये दिशा है पश्चिम। तो पश्चिम सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है अगला कैलेंडर का, जो कि बहुत बार आया है और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आज बताने वाला हूं आप सभी को, ध्यान से देखना। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो देखो हमें 1948 को पहले देखना है। तो 1948 का जनवरी चल रहा है, इसका मतलब 1948 पूरा नहीं हुआ होगा। हमें जो लेके चलना है वो चलना है 1947। इतने कंप्लीट साल हो गए होंगे, 48वां तो अभी चल रहा है ना। तो 1900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1947 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 47 लिख सकते हैं। अब देखो 1900 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1600 प्लस का 300 प्लस का 47। अब आप कहेंगे ऐसा तोड़ मोड़ के क्यों लिखा, तो हमें क्या करना है, हमारे पास कोड होता है किसका, 400, 300 और 200 और इसके बाद 100। 100 होगा, देखो 400 होगा तो 0 आएगा, 3 होगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और 100 होगा तो 5 आएगा। तो देखो 1600 का मतलब 4 4 के हिसाब से कट जाएगा, तो 4 चौक 16, 400 गुणे 4, तो ये तो 0 आने वाला है। प्लस देखो 300, 300 की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर रख दो 1 प्लस। अब देखो 47 जो होता है उस 47 को हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा। तो 47 ऊपर वाले से फिर इसको जोड़ दो, तो 47 11 कितना होता है, 58 होता है। और 58 में 7 का भाग दे दो। चाहो तो इसको डायरेक्ट 58 लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाए इसलिए हम 58 लिख रहे हैं। 58 को 7 से भाग दे दो तो 7 8 56, 56 हो जाएंगे पूरे सप्ताह कंप्लीट। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया। अब देखो अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बाद 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी में बताओ कितने सप्ताह हो जाएंगे पूरे पूरे, तो 7 त्रिक 21, 3 सप्ताह हो गए, वो हटा दो, 21 दिन निकाल दो उसके, तो बचा कितना, 4 दिन शेष बचे, क्योंकि पूरा हफ्ता नहीं बन पाएगा ना, अगर 3 दिन और होते तो ये भी हफ्ता हो जाता। 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए तो प्लस का 4 कर दो। अब देखो टोटल हमारे पास कितना आ गया,
1, 2 और 4, तो कितना होता है टोटल? 4, 3, 7। और हमें पता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इतना। अब देखो 7 की बात हो रही है, तो जो 7 होता है ये कोड होता है हमारा रविवार का, यानी कि संडे का। ठीक है, ऐसे भी याद रखो। देखो रविवार होता है कितना, यहाँ पर कोड हो जाता है 7। 7 का मतलब हम 0 भी लिखते हैं। ठीक है, 0 आएगा तो वहां पर रविवार होता है। मंडे को 1 बोलेंगे, ट्यूसडे 2, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 6 मतलब शनिवार, ऐसे करके चलता जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पहले डायरेक्शन बना लिया करो ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये हो गया उत्तर यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यानी कि पश्चिम, वेस्ट। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ये वाला होगा, ये वाला, ये उत्तर के बीच में और पश्चिम के बीच में। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, इसका मतलब दाहिने साइड हम 45 डिग्री घूम रहे हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना? उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहेंगे? तो देखो पश्चिम तो ये है, अब यहां से दाहिनी तरफ 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री फिर वहीं पर आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला दिया था। कह रहा है कि यदि शब्द डैश जो कि रखा है, इसमें पहले और दूसरे को, तीसरे और चौथे को आदि स्थान पर स्थित अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 15वां। तो पहले हम समझ लेते हैं इसकी भाषा क्या है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो वहां पर लिखा है ग्रेट, मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, ग्रेट। ठीक है, ऐसे करके तो इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, मतलब हो जाएगा आर जी और ई ए को बदल दो तो ए ई हो जाएगा। टी तो कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो टी ही रहेगा। ऐसे करके बदलने के बाद कह रहा है कि बाईं ओर से मतलब इधर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर दिए के रखा है यहाँ पर। तो देखो अगर टोटल काउंट करोगे तो ये 21 दे के रखा है, 21। अब इनको आपस में बदलेंगे तो हमें बताना है कौन सा है? 15वां अक्षर। 15वां का मतलब देखो, ध्यान से दिमाग लगाओ, 1 से 14 तक जो होंगे वो तो आपस में बदल चुके होंगे, बदल चुके होंगे कि नहीं बदल चुके होंगे। अब 15 और 16 आपस में बदलेंगे, तो यहाँ देखो ध्यान से जरा, तो देख लो पहले, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो देखो यहाँ पर 15वां बताना है, तो 14 तक अगर हम करेंगे तो बी तक आएगा। अब आई एल लिखा है तो आई एल आपस में बदला होगा, तो एल आई हो गया होगा, और 14 नंबर तो हो गया बी, और 15वां नंबर हो जाएगा हमारा एल। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एल आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में खुद से करना, एक बार ट्राई करना, आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, एक बार कोशिश करना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आती है। ये तो गलत ही क्वेश्चन था इसलिए इसको छुड़वा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बागानी फसल है, तो बागानी मतलब कि नगदी फसल कह सकते हो खेती के हिसाब से। तो डैश एक बागानी फसल है, तो बागानी चावल गेहूं जो है ये खाद्यान्न में आता है। चाय जो है ये एक बागानी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, ये बागानी खेती में आते हैं। अगला देखो, कह रहा है इसमें से समाचार पत्र में एक विज्ञापन बैंक एक्स वाई जेड के प्रबंधक, यानी कि एक बैंक है जो एक्स वाई जेड के नाम की है, वहां के प्रबंधक निदेशक ने कहा, यानी कि एमडी जो है वो कह रहे हैं कि हम बैंक खाते के विवरण में किसी भी प्रकार के सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों को संदेश नहीं भेजते और न ही कॉल करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनको ना तो हम कॉल करते हैं, ना इनको कोई एसएमएस भेजते हैं। किस लिए? बैंक खाते के डिटेल के लिए, कि यानी कि बैंक खाते का डिटेल ना दो, ये बताना चाह रहे हैं। अब धारणाएं हम क्या लगा सकते हैं? अनुमान, लोगों को बैंक खाता विवरणों की चोरी के हेतु से फर्जी कॉल आ रहे हैं, तो हो सकता है फर्जी कॉल आ रहे हो, इसलिए उन्होंने वार्निंग दी है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम नहीं भेजते हैं, आप लोग सतर्क रहना। ठीक है, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या करें? बैंक अधिकारी एटीएम पिन बदलने के लिए ग्राहकों को कॉल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं हम कॉल ही नहीं करते, ना कॉल करते ना एसएमएस करते हैं किसी भी तरह का, तो ये तो गलत ही हो गया। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहले का, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा सही। केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, और इस पे कहा जा रहा है डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। तो पुंकेसर के भाग कौन कौन से आते हैं? ये पराग कोश और पुंतंतु आते हैं, तो इसमें दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। इसका तीसरा, पराग कोश और पुतंत जो आते हैं ये दोनों पुंकेसर के भाग हैं,
और ये फूल के भाग होते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, अगला है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं अयस्कों को तो उनको हम भंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भंजन बोलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट टाइप का दे के रखा था, फिर भी देखो इसको मैं जूम करके आपको पढ़ाता हूँ। कुल मिला के कहना चाहता है समीकरण को सही ढंग से पूरा करना है, लेकिन कौन सा चिन्ह हम कहाँ पर लगा दें कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में ऐसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1000, तो क्या है 100 लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो 100। हो सकता है आपको ज्यादा साफ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं लिख करके दिखा दूं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मान लो मैं लगा देता हूँ माइनस और 2 ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अगला फिर क्वेश्चन मार्क है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर भाग और फिर लिख देता हूँ 2, फिर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अगला फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मैं अब की बार करूंगा प्लस और 10। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन नंबर पहला लेके चल रहा हूँ, देखना है सही आ रहा है फिर नहीं आ रहा। और आना कितना चाहिए? 59 आना चाहिए। चेक करते हैं, तो देखो 100 में से 2 गया तो कितना आएगा? 98 आएगा। 98 में 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा? और ये क्या है, प्लस का 10 तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो इसको भाग देते हो, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 49 प्लस 10 आ जाएगा। तो 49 प्लस 10 कितना होता है? 59 आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा पहला ही जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? यानी कि जल के घनत्व से ज्यादा घनत्व होता है, वो किसका होता है? तो ये लोहे की कील का होता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जल के घनत्व से जब ज्यादा होगा तो वो चीज डूब जाएगी। यानी कि जिसका घनत्व पानी घनत्व से ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगी, अगर घनत्व कम है पानी से तो तैरेगी। तो लोहे की कील जो होती है वो डूब जाती है, जबकि देखा होगा कि सुई होती है वो तैरती रहती है। तो यहाँ पर यही कारण है कि उसका सुई का जो घनत्व होता है पानी घनत्व से कम होता है, जबकि कील का जो घनत्व है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये पानी है, यहाँ पर बह रहा है। ठीक है, तो एक घनत्व इसका होगा, मान लो ए होगा, इसका जो ऊपर एक वस्तु तैर होगी उसका कोई घनत्व होगा, मान लो कि बी होगा। अगर कहीं पर बी का घनत्व तो ज्यादा है ए से, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली चीज ज्यादा वजन कहलाएगी, तो नीचे डूब जाएगी। अब क्या है, अगर पानी से हल्की वाली कोई चीज होगी यहाँ पर तो वो तैरती रहेगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये घड़ी का क्वेश्चन है, क्लॉक का। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? तो 3 बजे कब दर्शाएगी? तो देखो जब कभी ऐसा पूछा जाए कि किस दर्पण की छवि पूछा जाए, दर्पण की जो छाव है वो 3 कब बजाएगी, तो यहाँ पर 12 से इसको घटा दो। हालांकि 11:60 से हम घटाते हैं जब मिनट दिया होता है, लेकिन कंप्लीट यहाँ पर घंटा है 3 दिया है, 3:20 या ऐसा कुछ नहीं है, तो 3 है। तो हम डायरेक्ट इसको या नहीं लिख करके 12 लिखेंगे। 12 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा? 9 आएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही उत्तर है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंथेनाइड। लैंथेनाइड जो होते हैं वो तीसरे वर्ग के छठवें आवर्त में होते हैं, जो कि लैंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिनाइड, एक होता है लैंथेनाइड। इनकी शुरुआत होती है कितनी? 57 से, और 57 से लेकर के 71 तक होते हैं ये जो लैंथेनाइड होते हैं। वही अगर हम एक्टिनाइड की बात कर लें तो ये होते हैं 89 से लेकर के यहाँ पर 103 तक आते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, याद रखना इनको। ये कहाँ पाए जाते हैं? छठवें आवर्त में होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और अगले पार्ट जो हम लेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे अगले क्वेश्चन। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे हम नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, रेलवे की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने कई सारे मैथ के पार्ट भी करवा दिए हैं, चैप्टर्स करवा दिए, कंप्लीट चैप्टर करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैथ गणित यानी कि गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उससे आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।